इंडिया के लड़के और स्वीडन के लड़की के बीच की एक ऐसी प्रेम कहानी जो एक साइकिल की वजह से ही पूरी हो सकी थी। मोहब्बत की इस कहानी में प्रेमिका स्वीडन के राज परिवार की राजकुमारी है, तो वहीं प्रेमी दिल्ली की सड़कों पर बैठकर लोगों की तस्वीरें बनाने का आम सा कलाकार। दोनों के बीच पहली नजर में ही प्यार होता है और इस सच्चे प्यार की ताकत ऐसी होती है जब ये दोनों बिछड़ते हैं तब अपने बिछड़े प्यार की तलाश में दिल्ली का ये अदना सा कलाकार एक पूरी साइकिल से ही स्वीडन के लिए निकल जाता है। ये कहानी है उड़ीसा के रहने वाले प्रद्युम्न कुमार महानंदिया और स्वीडन की चार्लोट वॉन सचदेविन की। फिल्मों से भी कहीं ज्यादा ड्रामेटिक इन दोनों की लव स्टोरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इनकी पूरी कहानी जानने के बाद आप भी इन दोनों के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं एक साइकिल की वजह से पूरी होने वाली इस प्रेम कहानी के बारे में जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। प्रद्युम्न कुमार का जन्म 1949 में उड़ीसा के एक दलित परिवार में हुआ था। उस जमाने में इंडिया में भेदभाव अपने चरम पर था। प्रद्युम्न को भी बचपन से ही गाँव में भेदभाव का सामना करना पड़ा। अपने होम टाउन अतमलिक के महेंद्र हाई स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। प्रद्युम्न को बचपन से ही किताबों से ज्यादा पेपर और पेंसिल से दोस्ती थी क्योंकि उन्हें कलाकारी का बहुत ज्यादा शौक था। अपने शौक को अपना पैशन और प्रोफेशन बनाने के लिए प्रद्युम्न ने हाई स्कूल के बाद आर्ट की पढ़ाई के लिए विश्वा भारती में एडमिशन ले लिया, लेकिन उनके पास ट्यूशन फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर घर लौटना पड़ा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे की पढ़ाई के लिए अपनी कोशिश जारी रखी। इनकी कोशिश कामयाब रही और सरकारी सहायता के साथ वो कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में एडमिशन लेने में कामयाब रहे। दिल्ली आने के बाद उनके लिए अपॉर्चुनिटी के नए दरवाजे खुल गए। कॉलेज में आने तक उनकी कलाकारी स्किल भी निखर चुकी थी। वो इस स्किल का उपयोग अपना खर्च निकालने के लिए करने लगे। पढ़ाई के बाद बचे हुए टाइम में वो सड़क किनारे बैठकर लोगों की तस्वीरें बनाने लगे। इस काम में प्रद्युम्न इतने माहिर हो गए थे कि वो सिर्फ 10 मिनट में ही किसी भी इंसान की तस्वीर बनाकर हाथों हाथ उसे दे देते थे। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और कई नामचीन हस्ती भी उनके पास अपनी तस्वीर बनवाने आने लगे। प्रद्युम्न की कलाकारी को एक बड़ी पहचान तब मिली जब स्पेस में जाने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा 1975 में प्रद्युम्न के पास अपनी तस्वीर बनवाने के लिए आई। तस्वीर बनाते समय उन्हें पता भी नहीं था कि वो जिस महिला की तस्वीर बना रहे हैं वो कौन है। अपनी तस्वीर से वैलेंटीना इतनी खुश हुई कि उन्होंने उसी दिन प्रद्युम्न को इंडो सोवियत सोसाइटी के पार्लियामेंट्री क्लब में भी इनवाइट किया। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकार प्रद्युम्न के पास आए और उन्होंने इंदिरा गांधी की तस्वीर बनाने को कहा। प्रद्युम्न ने इंदिरा गांधी की इतनी शानदार तस्वीर बनाई कि इस तस्वीर ने इंदिरा गांधी का भी दिल जीत लिया। कई नामचीन हस्ती की तस्वीर बनाकर प्रद्युम्न काफी मशहूर हो चुके थे। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली के मशहूर कनॉट प्लेस के झरने के पास बैठकर लोगों की तस्वीर बनाने की इजाजत दे दी। प्रद्युम्न पूरी तरह से फुल टाइम आर्टिस्ट बन चुके थे और उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। फिर 17 दिसंबर 1975 का वो दिन आया जिस एक दिन ने प्रद्युम्न की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। दिसंबर 1975 में लंदन में रहकर पढ़ाई करने वाली स्वीडन की चार्लोट वॉन सचदेविन इंडिया घूमने आई। वो अपने दोस्तों के साथ एक वैन में हिप्पी ट्रेल से होते हुए 22 दिनों में स्वीडन से इंडिया पहुंची थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में सुना जो सिर्फ 10 मिनट में लोगों की तस्वीर बनाकर दे देता है। इस आर्टिस्ट की तारीफ सुनकर चार्लोट ने भी उस कलाकार की कलाकारी देखने का फैसला किया और फिर वो पहुंच गई प्रद्युम्न के पास अपनी तस्वीर बनवाने के लिए। प्रद्युम्न इससे पहले देश विदेश के कई नामचीन हस्तियों की एक से बढ़कर एक तस्वीर बना चुके थे, लेकिन जब उन्होंने चार्लोट को पहली बार देखा तो मानो वो कलाकारी ही भूल गए। चार्लोट की खूबसूरती देखकर प्रद्युम्न अचंभित रह गए और चार्लोट की खूबसूरती का उनके ऊपर ऐसा असर हुआ कि वो उनकी तस्वीर भी सही से नहीं बना सके। प्रद्युम्न ने उनसे माफी मांगते हुए अगले दिन आने को कहा। चार्लोट को देखकर प्रद्युम्न को अपनी माँ के द्वारा दी गई एक भविष्यवाणी याद आने लगी जिसमें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाली उनकी माँ ने बताया था कि तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से होगी जो इस देश में नहीं होगी। उस लड़की का ज़ोडिएक साइन टॉरस होगा, उसे संगीत से प्रेम होगा और वो लड़की एक बड़े जंगल की मालकिन होगी। चार्लोट को देखकर प्रद्युम्न का जो हाल हुआ था उस वजह से उन्हें लगने लगा कि होना हो चार्लोट ही वो लड़की है जिसकी भविष्यवाणी उनकी माँ ने की थी। प्रद्युम्न से पहले दिन ही मिलकर चार्लोट के दिल में भी कुछ होने लगा था और वो भी अगले दिन प्रद्युम्न से मिलने के लिए खुद को रोक नहीं सकी। लिटरली इन दोनों के लिए ही ये लव एट फर्स्ट साइट था। अगले दिन चार्लोट जब अपनी तस्वीर बनवाने के लिए आई तब प्रद्युम्न ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या वो जंगल की मालकिन है। चार्लोट ने बताया कि हाँ, उनके परिवार के पास बहुत बड़ा जंगल है। चार्लोट ने प्रद्युम्न से इस अजीब सवाल की वजह पूछी तब उन्होंने अपनी माँ की भविष्यवाणी उन्हें बताई। एंड गेस व्हाट, प्रद्युम्न की माँ की सारी भविष्यवाणी चार्लोट के ऊपर सच साबित हुई। वो विदेश से आई थी, जंगल की मालकिन थी, उसे पियानो बजाना पसंद था और उसका ज़ोडिएक साइन भी टॉरस था। इस बातचीत के बाद प्रद्युम्न ने चार्लोट को चाय के लिए इनवाइट किया और वो इसके लिए तैयार भी हो गई। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। चार्लोट इंडिया घूमने आई थी, इसलिए प्रद्युम्न ने उन्हें उड़ीसा घूमने का मशवरा दिया। प्रद्युम्न के कहने पर वो उनके साथ उड़ीसा आ गई, जहां उन्होंने सबसे पहले कोणार्क मंदिर का दर्शन किया। चार्लोट प्रद्युम्न के गांव में उनके परिवार से मिलने भी गई, जहां उन्होंने साड़ी पहनकर प्रद्युम्न के परिवार से मुलाकात की। इन दोनों के बीच प्यार तो पहली मुलाकात में ही हो गया था। कुछ ही दिनों में बातचीत में इस प्यार का इजहार भी हो गया। गाँव से लौटकर दोनों फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ दिन गुजारने के बाद जब चार्लोट के वीजा की वैलिडिटी खत्म होने वाली थी तब उन्हें वापस अपने देश लौटना पड़ा। जो प्यार अभी परवान चढ़ ही रहा था, चार्लोट को उस प्यार को अधूरा छोड़कर अपने देश वापस लौटना पड़ा। चार्लोट ने प्रद्युम्न को अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन प्रद्युम्न ने ये कहकर उन्हें मना कर
दिया कि वो कुछ समय बाद स्वीडन आएंगे। चार्लोट स्वीडन पहुंच गई और प्रद्युमन दिल्ली में अपने काम में लगे रहे। हालांकि खत के जरिए इन दोनों के बीच बातचीत चलती रही। चार्लोट को गए हुए लगभग 1 साल बीत गए और अब प्रद्युमन भी अपने अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए चार्लोट के पास स्वीडन जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद के लिए फ्लाइट टिकट खरीद सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी चुनौती आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। फ्लाइट टिकट के पैसे न होने की वजह से उन्होंने साइकिल से स्वीडन जाने का फैसला किया। हैरानी की बात यह है कि उनके पास नई साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उनके पास जितने भी पुराने सामान पड़े थे उन सभी को बेचकर उन्होंने 1200 रुपए जुटाए और 80 रुपए में एक पुरानी साइकिल खरीदी। जरूरत के थोड़े बहुत सामान उन्होंने अपने पास रखे और फिर निकल गए इंडिया से स्वीडन के इस अनोखे सफर पर, जो इतिहास में इनका नाम अमर करने वाला था। उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत 22 जनवरी 1977 को की। पहले वो दिल्ली के अमृतसर गए। अमृतसर से वो पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इन दोनों ही देश के लोग हिंदी भाषा समझते थे। रास्ते में अपना खर्च निकालने के लिए प्रद्युमन लोगों की तस्वीरें बनाते थे, जिसके बदले उन्हें खाना और रात में रहने के लिए जगह मिल जाती थी। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता था। कई बार उन्हें सड़क किनारे जमीन पर ही सोना पड़ता था। अफगानिस्तान से निकलकर ईरान पहुंचने के बाद उनकी परेशानी शुरू हो गई। इस देश में भाषा की समस्या उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती है, तो इसी प्यार की भाषा का उपयोग करते हुए प्रद्युमन ने ईरान में अपना सफर शुरू किया। ईरान के बाद वो तुर्की गए। तुर्की से निकलकर वो बुल्गारिया, युगोस्लाविया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क पहुंच गए। डेनमार्क के बाद अब उनकी आखिरी मंजिल स्वीडन थी और उस समय की दुनिया आज की दुनिया से काफी अलग थी और ज्यादातर देशों में एंट्री के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस वजह से प्रद्युमन आसानी से सभी देशों से होते हुए स्वीडन बॉर्डर तक पहुंच गए। स्वीडन बॉर्डर पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। बॉर्डर अधिकारी ने उन्हें स्वीडन में एंट्री नहीं दी क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं था कि कोई इंसान इंडिया से स्वीडन साइकिल से पहुंच जाएगा। प्रद्युमन ने अपने प्रेम कहानी बताई और सबूत के तौर पर चार्लोट के साथ अपनी तस्वीर भी दिखाई, जिसके बाद अधिकारियों ने चार्लोट से संपर्क किया। प्रद्युमन के आने की खबर सुनकर चार्लोट खुद 70 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके प्रद्युमन को रिसीव करने आ गई और इस तरह से प्रद्युमन 4 महीने से ज्यादा समय तक साइकिल चलाते हुए 8 देशों को पार करके 9650 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने प्यार को पाने में कामयाब रहे। स्वीडन पहुंचकर प्रद्युमन को पता चला कि चार्लोट स्वीडन के एक राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इन दोनों के रिश्तों के बीच सोशल स्टेटस कभी नहीं आया। स्वीडन के कानून के मुताबिक दोनों ने शादी की और प्रद्युमन स्वीडन के नागरिक बन गए। आज प्रद्युमन और चार्लोट की शादी को लगभग 45 साल हो चुके हैं। इनके 2 बच्चे और पूरे परिवार के साथ वो स्वीडन में ही रहते हैं। हालांकि इंडिया में इनका आना जाना लगा रहता है। प्रद्युमन स्वीडन में एक मशहूर आर्टिस्ट बन गए। इनके द्वारा की गई चित्रकारी दुनिया के कई बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शित हो चुकी है। इनकी कलाकारी को यूनेस्को ग्रीटिंग कार्ड्स में भी शामिल किया जा चुका है। वो स्वीडन गवर्नमेंट के लिए आर्ट एंड कल्चर के एडवाइजर के रूप में भी काम करते हैं और उड़ीसा सरकार के द्वारा उन्हें स्वीडन में ओडिया कल्चरल का एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। तो देखा आपने, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो फिर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते हुए भी इसे हासिल किया जा सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।